माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में उन्होंने टिप्पणी की कि नरेंद्र मोदी जी का सिर उखोड़ दिया जाए। इस तरह से बयान देना एक दुर्भाग्यजनक है और इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, क्योंकि यह बयान उनके द्वारा बौखलाहट में दिया जा रहा है। इस तरह से बयान और अपने ही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनका आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लग रहा है वो सही है, क्योंकि कांग्रेस 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही, भ्रष्टाचार में कंध तक डूबा था। उसी तरह 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार देश में थी, उस समय भी खूब भ्रष्टाचार का बोलबाला चला और देश की जनता ने उसको कांग्रेस को सड़क में ला दिया। यहाँ के सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जी के द्वारा भी कहा जा रहा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, बाकी मैं लिप्त नहीं था। ये उनका बात भ्रष्टाचार में पूरा कांग्रेस के एक सांसद, एक विधायक से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और ज्योत्सना महंत बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। वो 5 साल से कोरबा के सांसद थी। खनिज न्यास में भी अनेकों भ्रष्टाचार हुआ। आज ईडी का भी जांच खनिज न्यास में चल रहा है। कोयला में भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे तो सांसद रहते उनको आवाज उठाना था कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, खनिज न्यास में भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सांसद जी चाहे वो खनिज न्यास में हो, चाहे कोयला के भ्रष्टाचार हो, चाहे चावल की भ्रष्टाचार हो, हर भ्रष्टाचार में उनका लिप्त थी और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलग्न रहकर काम किया है। अगर वो भ्रष्टाचार में नहीं रहते तो निश्चित तौर पर मीडिया को बुला के बोलते कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं भ्रष्टाचार से दूर हूँ। बाकी आज चुनाव के समय वो बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, कांग्रेस के लोग थे। बाकी अपने सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में थे और धीरे धीरे जांच चल रही है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो दूध का दूध और पानी का पानी समय पर हो जाएगा और कांग्रेस के लोगों को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में कंध तक डूबे हुए हैं। आज जितने भी चाहे ईडी का, सीबीआई का छापा चल रहा है, सब में संलग्न पाया जा रहा है। अभी उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह से अशब्द बोलना ये दुर्भाग्यजनक बात है और भारतीय जनता पार्टी इसको सहन नहीं करेगा और देश की जनता भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए, चाहे वो विकास की मामला हो, चाहे देश को आर्थिक स्थिति के मामला हो, चाहे देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, चाहे देश की गरीब कल्याण योजना चलाने की मामला हो, 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम करके देशवासियों को दिया है और भारत का गौरव भी आज दुनिया में बढ़ा है, वो प्रधानमंत्री के काम से हुआ है। और हमारे देशवासियों को जो गौरव बढ़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री अकेला का गौरव नहीं बढ़ा है, भारतवर्ष के एक नागरिक का गौरव आज उनके माध्यम से बढ़ा है। हम सबके लिए गौरव का विषय है और कांग्रेस नेताओं के द्वारा इस तरह से अभद्र बात करना, ये इसका सरासर हम घोर निंदा भी करते हैं। और जैसे कि चरणदास जी ने अपने ही कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि जूता चप्पल से मारो, ये बहुत ही घोर न्याय बात है, उनका दुर्भाग्यजनक बात है। इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस पूर्ण रूप से पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से सफाया होने वाला है। इनका मस्तिष्क जो बोल रहा है उससे समझ आता है कि कांग्रेस बौखला गई है। चरणदास जी की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और चरणदास जी को आज से ही डर लगने लगा है कि मैं पूर्ण रूप से हार रहा हूँ और यहाँ से हार भी उनका सुनिश्चित है, क्योंकि 5 साल
वो जनता के बीच में रहे नहीं। 5 साल कोरबा लोकसभा क्षेत्र में एक भी उन्होंने विकास का काम नहीं किया है। हम तो ढूंढते रह गए। हम लोग भी वार्ड में, मैं भी चुनाव लड़ा, अभी कांग्रेस के अभी वर्तमान चुनाव रहा, उसमें भी हम लोग प्रचार में वार्ड में मोहल्ले में जा रहे हैं। हम पूछते हैं कि कांग्रेस के सांसद ने आपके मोहल्ले में एक ईंट लगाया है क्या, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि नहीं। और कांग्रेस के सांसद को, ज्योत्सना महंत को आप 5 साल में देखे क्या आपके मोहल्ला में, तो जवाब मिलता है नहीं। इस तरह से कांग्रेस के सांसद पूरे 5 साल गायब थी और चुनाव उनको टिकट मिला है तो फिर से दोबारा वहाँ के जनता के बीच में बातचीत कर रहे हैं। उसमें भी उनको जनता के बीच में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं कर पाता वो जनता के बीच जाता है तो विरोध का सामना करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर कोरबा की जनता ऐसे कुठित मानसिक के व्यक्ति चरणदास जी को और उनके कांग्रेस पार्टी को पूरा छत्तीसगढ़ से समाप्त करेगा और पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस समाप्त होगा। वैसे भी कांग्रेस समाप्त हो गए, क्षेत्रीय दल के रूप में आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे दल के रूप में छोटे छोटे दल इनको टिकट गठबंधन करते हैं तो 2 सीट में लड़ जाओ, 1 सीट में लड़ जाओ। ये स्थिति कांग्रेस का देश में हो चुका है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 10, 11, 12 साल के अंदर में पूर्ण देश से समाप्त होने वाले हैं। आज तक प्रधानमंत्री हैं और मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरे द्वारा ऐसे कैसे बोला जाएगा? ये मीडिया कर्मी लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के देखिए, मीडिया कर्मी कभी तोड़ मरोड़ कर बयान को नहीं जारी करते। मीडिया का पूरा कैमरा लगा रहता है और वो कैमरा के आधार पर मीडिया अपनी बात रखती है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ अब उसको मैं कल बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा कि कल इसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया तो क्या कैमरा झूठ बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ उसका आवाज़ कैमरा में सेव हो रहा है। और चरणदास जी ने जो बोला है उसको मीडिया में चलाया है। चरणदास का मानसिक स्थिति मैं कहूँगा खराब हो गया है। अब वो मीडिया के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने गलत जानकारी दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मस्तिष्क दिमाग उठाने के डर से बिगड़ चुका है। क्या बोल रहे हैं साहब? देखिए, वीडियो में साहब जो बात बोले हम आया है। हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा हम लोग कैसे नहीं समझेंगे? हम तो कहीं कहीं पर हिंदी बोलते हैं, जैसे अधिकांश समय 99% स्थान पर हम छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करते हैं। हम कहाँ पर हिंदी बोलते हैं? हम लोग तो अपने मंच में भी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते हैं। तो क्या हम छत्तीसगढ़ी के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, तो हम लोग क्या छत्तीसगढ़ी भाषा को नहीं समझेंगे? चरणदास जी भले छत्तीसगढ़ी को नहीं समझते होंगे, बाकी हम तो छत्तीसगढ़ी को समझते हैं पूर्ण रूप से। उन्होंने अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी आरोप लगाया जिन्होंने इन समय में पार्टी छोड़ा। उनको बोला कि जब कांग्रेस की स्थिति खराब थी तो वे लोग छोड़ के गए, ऐसे लोगों जूते मारे। देखिए, चरणदास जी बौखला गए हैं। कांग्रेस का नैया डूब रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि चलती हुई नैयों पर सवार हों, डूबती हुए नैयों पर कोई सवार नहीं होना चाहता। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा देश में कांग्रेस को छोड़कर जाने के लिए आतुर हैं और आ भी रहे हैं। इस कारण से चरणदास जी उनके पार्टी के बड़े नेता बौखलाहट में हैं और वो अभद्र व्यवहार की बात कर रहे हैं, चप्पल जूता से मारो बोल रहे हैं। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है? सूचना मंत्री कहा है कि रेल चलवाने को लेकर केंद्र सरकार ने सहयोग किया और अभी रिकॉर्ड कीर्तिमान 16 जुलाई को हुआ है 172 मीट्रिक टन का और कल भी जो 4 लोकल थी वो 10 बजे रात को छुट्टी। देखिए, ज्योत्सना महंत जी कह रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। मैं ज्योत्सना महंत जी से पूछता हूँ, वो 5 साल सांसद रहे, रेलवे के बारे में वो कब लोकसभा में अपना क्वेश्चन ध्यान आकर्षण लगाए हैं? हमको तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कौन ध्यान आकर्षण लगाया, कौन क्वेश्चन लगाया, कौन मंत्री क्या जवाब दिया, आप लोग के माध्यम से पता चलता है। लोकसभा में तो हम बैठते नहीं। बाकी लोकसभा में एक बार मेरे ख्याल से रेलवे के ही नहीं कोई बात के लिए उन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाया होगा, न किसी सवाल उठाया है।
और पूर्ण रूप से सांसद की जवाबदारी होती है कि रेलवे या केंद्र सरकार का जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का। अगर वो वहाँ पर बात भी रखेंगे तो प्रधानमंत्री उन विभाग के मंत्रियों तक और लोकसभा में बात कैसे पहुंचेगा, क्योंकि सांसद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ उनको क्षेत्र की जो संबंधित समस्याएं उनको लोकसभा में उठाना चाहिए और लोकसभा में उठाए नहीं। आप बोल रहे हैं 5 साल कहाँ सोई हुई थी, चुनाव आया तब पता चला है कि केंद्र सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया। उनको धरना प्रदर्शन करना था, रेल रोको आंदोलन करना था, क्यों 5 साल में कुछ नहीं किए? 5 साल कोरबा से गायब क्यों रही? अभी चुनाव के समय भी दिख रही, 5 साल तक तो कोरबा में दर्शन नहीं दिए लोग। उनको लापता का व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे, सांसद खोजो अभियान चला रहे थे, उस समय कहाँ गायब थी सांसद महोदया? सर एक चीज ये बता दीजिए, 5 साल तो सांसद गायब थी, 5 साल बीजेपी की छोड़ी थी क्या? अभी जाके आपके कार्यकर्ता सीएसडी चौकी में लापता होने का शिकायत दर्ज कराते हैं। 5 साल तक बीजेपी ने भी उस सांसद को खोजने का प्रयास नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने पहले भी चलाया था और आम जनता ने सांसद खोजो अभियान चलाया था, बीजेपी ने नहीं चलाया था। सांसद खोजो जनता ने चलाया था, क्योंकि जनता का बहुत सारे काम सांसद विधायक से रोजमर्रा का काम रहता है। किसी को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेटर लिखवाना रहता है, किसी को नौकरी के लिए लेटर लिखवाना रहता है, किसी को और किसी चीज के लिए लेटर लिखवाना रहता है। भले काम हो मत हो, बाकी हम अपना काम तो करते हैं। बाकी सांसद को तो 5 साल क्षेत्र की जनता खोजती रही, दिखे नहीं। अभी चुनाव के समय दिख रही है और इस बार निश्चित तौर पर कोरबा लोकसभा की जनता उनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। मंत्री जी, सरोज पांडे जी भी यहाँ की पालक सांसद थी, 5 साल वो भी नहीं थी। सरोज पांडे जी का कोई गौरव दूसरा जोत्सना मान दी थी, उतनी सरोज पांडे जी थी, उनको कभी बता दीजिए। देखिए, ज्योत्सना महान यहाँ के सांसद नहीं थे, राज्यसभा सांसद थी, वो पूरे छत्तीसगढ़ की सांसद थी। सरोज पांडे जी राज्यसभा सांसद थी, कोरबा की सांसद थी, पालक सांसद पार्टी ने उसको तय किया था। बाकी उन्होंने अपने पालक सांसद रहते हुए हमेशा कोरबा में आती जाती रही और जो भी लोगों को काम था उनको कार्यकर्ताओं को काम को करने का प्रयास करती थी। अब यहाँ से सांसद वो बन जाएगी तो कोरबा में 12 महीना वो निवास करेगी और कोरबा की जनता की सेवा करेगी। मंत्री जी, एक बात इसमें आप लोगों ने प्रेस रिलीज जो बनाए हैं उसमें बड़ा अच्छा चीज़ लिखे हैं कि ज्योत्सना महंत ने कहा कि हमारे ही सरकार में डीएमएफ से भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने स्वीकार तो किया कि भ्रष्टाचार उनके सरकार में हुआ। आपके सरकार था पूर्ववर्ती रमन सिंह की सरकार, ईडी ने कहा है कि 3 साल उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है जिसका 40% कमीशन खाया गया है, तो उसको भी तो बता दीजिए। किसके सरकार? आपके सरकार में। उन्होंने कहा जब से डीएमएफ लागू हुआ है तब से लेके 500 से 600 करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं, जिसमें आपकी भी 3 साल सरकार है। ईडी शासन की संस्था है और ईडी निष्पक्ष जांच करती है। अगर भाजपा शासन में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो भी जांच करेगी, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। और भाजपा सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के सरकार में हुआ है। और अभी जैसे सांसद महोदय ने कहा कि मैं लिप्त नहीं था, तो लिप्त नहीं थे तो चुप क्यों थी? मैं ये बोल रहा हूँ, लिप्त नहीं थे तो चुप क्यों थी? भ्रष्टाचार वो सांसद थे, उसमें वो खनिज न्यास में वो सदस्य थी, तो उनको चुप क्यों नहीं थी? उसमें बैठक में उनको उठाना था बात। यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, 35% 40% कमीशन का खेल चल रहा है। मैं बैठक छूट के जाती हूँ करके, हम लोग भी अभी सदस्य हैं। अगर किसी ने भी कलेक्टर के माध्यम से या किसी के माध्यम से 1 रुपया भी कमीशन लेकर खनिज न्यास से, हम बैठक का बहिष्कार कर देंगे। इसी खनिज न्यास को लेकर के पूर्व मंत्री और दबंग आपके भाजपा आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने पूर्व कलेक्टर पर नामजद शिकायत किया है अरबों रुपया की घोटाला को लेकर, लेकिन आपके सरकार आते ही उनको डायरेक्टर बना देते हैं समग्र शिक्षा मिशन का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ननकी राम जी ने जो आरोप लगाया है, तो ननकी राम जी से उनसे पूछिए कि क्या कारण से उन्होंने लगाया है, और उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ननकी राम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो अगर वो किसी बात को बोल रहे हैं तो उससे आप सवाल जवाब। ननकी राम जी के आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? जो भ्रष्टाचार किया है उसका जांच होना चाहिए। हम कहाँ बोल रहे हैं जांच नहीं होना चाहिए? हम तो पहले ही बोला कि ईडी की जांच चल रहा है और जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी दोषी है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अपने पिता के जन्म जयंती
शताब्दी समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पे यह भी आरोप लगाया है कि बिना किसी मंत्री के नाम के होटल में बैठकर अब मंत्री द्वारा उगाही की जा रही है। देखिए, भूपेश सरकार में भिलाई के या दुर्ग के एक होटल को मुख्यमंत्री निवास बना दिए थे, जिनका उनका अधिकारी बैठ के दिन भर कहाँ से पैसा है देखते रहते थे। तो अधिकारियों को IAS को बुलाते थे, है ना, उन लोग अभी जेल के अंदर हैं। और उसी बात को भूपेश बघेल बोल रहे हैं, उनको सपना आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री होटल में नहीं बैठ के बात करता। मैं भी एक मंत्री हूँ, हम तो अपने घर में रह के बातचीत करते हैं, किसी होटल में किसी से हम बात नहीं करते। और हमारा कोई मंत्री इस तरह से बात कर रहा है। भूपेश बघेल कण तक भ्रष्टाचार में थे और भ्रष्टाचार का उनको सपना बाहर है कि मैं मेरे जैसे उन लोग भी कर रहे होंगे, बाकी उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। ऐसे भ्रष्टाचार तो मुख्यमंत्री कभी हुआ था न कभी होगा। इस तरह से मुख्यमंत्री कार्टून वार्ता लोग कौन सा कार्टून चला रहे? देखिए, अब उसको मैं देखा नहीं, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक स्थानीय हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हो। रेलवे के माध्यम से आम जनता सफर करती है और रेलवे की यहाँ असुविधा यानी विस्तार, रेलवे जो सुविधा का विस्तार का अभाव है। ट्रेनें घंटों लेट रहती हैं, रद्द कर दी जाती हैं, वो तो पुराने शासनकाल में जैसा हो। अब ये बताइए, चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो भविष्य में अगर आप रेलवे की विस्तार के लिए 85,000 करोड़ का काम प्रारंभ है। इस कारण से थोड़ा थोड़ा कहीं पर विलम्ब होता है। आने वाला समय पर पूर्ण रूप से रेलवे की व्यवस्था सुधर जाएगी। और जो कोरबा की ट्रेन की बात है, तो ट्रेन के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और सरोज दीदी यहाँ से जीत के जाएंगे। केंद्र सरकार का मामला है, पूर्ण रूप से उसे व्यवस्थित करने की काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। नहीं, देखिए, रेलवे इस बात की विज्ञप्ति जारी करता है कि रेलवे के विस्तार कार्य हेतु ट्रेनें रद्द कर दी, वहीं पे मालगाड़ियां दुरुस्त चलती रहती हैं, तो कोई ना तो नहीं होगा। और एक बात धन्यवाद भैया, हाईकोर्ट में दायर हुआ है, हाईकोर्ट ने